नमस्कार। आज दिसंबर की 29 तारीख दिन गुरुवार। बिहार की खबरों के साथ मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। अब सुनते हैं पहले मुख्य समाचार। 5 से शुरू कर रहे हैं यात्रा, जहां कुछ समस्या होंगे वो देखेंगे, सीएम नीतीश कुमार ने कहा। नगर निकाय चुनाव में सुबह में 57.17% मतदान हुआ। 30 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। और बिहार में पछुआ हवा के बहने से लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं और तापमान और भी गिरेगा। मोदी के अध्यक्षता में होने वाली नमामि गंगे की बैठक में जाएंगे तेजस्वी यादव। और जानेंगे बिहार के खेल के खबरों की खबर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रेलवे, खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC घोटाला मामले में राजद अध्यक्ष एवं पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक बार फिर से CBI की जांच शुरू होने की चर्चा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बुधवार को कहा कि हम लोग के साथ आए हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। नीतीश कुमार ने आज यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान लालू प्रसाद यादव पर फिर से CBI जाँच से संबंधित प्रश्न के जवाब में कहा। उन्होंने कहा कि हम लोग साथ आ गए हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक में शामिल नहीं होने से संबंधित सवाल के जवाब में कहा कि पिछली बार उत्तर प्रदेश में आयोजित बैठक में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी शामिल हुए थे। ये विभाग उन्हीं के पास था। इस बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के पास यह विभाग है, इसलिए हमने इनसे आग्रह किया है कि कार्यक्रम में शामिल होने चले जाएं। हम लोगों की गंगा नदी को लेकर इच्छाएं हैं, उन सभी की बात चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग बहुत पहले से ही इसको लेकर यहाँ काम कर रहे हैं। वर्ष 2017 से यहाँ बैठक की है और फिर मैं दिल्ली में बैठक कर केंद्र सरकार के लोगों से सारी बातों की जानकारी दी थी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी जाकर सारी बातों को रखेंगे। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाल ही में प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने यात्रा शुरू करने से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में कहा कि वह 5 जनवरी से यात्रा शुरू करेंगे। 1-2 दिनों में सभी जिलों से बात कर कार्यक्रम तय किया जाएगा। वह हर जगह जो काम हुआ है उसको देखेंगे, जहां कोई समस्या होगी उसको भी देखेंगे, हर तबके के लोगों से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार ने कोरोना से संबंधित प्रश्न के उत्तर में कहा कि कोरोना के मामले में बिहार में शून्य हो गए हैं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं सभी लोगों की जाँच का पूरा प्रबंध किया गया है। सरकार शुरू से ही कोरोना की जाँच और टीकाकरण करवा रहा है। प्रतिदिन लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों की यहाँ कोरोना की जाँच की जा रही है। इसके अलावा लगभग 4-5 हज़ार प्रतिदिन टीकाकरण भी किया जा रहा है। कोरोना को लेकर सबको अलर्ट रहना चाहिए। किसी को अगर परेशानी होती है तो उसके इलाज के लिए अस्पताल में पूरा प्रबंधन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती के अवसर पर समस्त राज्यवासियों एवं देशवासियों को, विशेषकर सिख भाइयों बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जीवन, त्याग, बलिदान और मानव सेवा को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु गोविंद जी महाराज के संदेशों को अपनाकर समाज में प्रेम, आदर और सद्भाव के रिश्तों को मजबूत करें। यही उनकी प्रति अच्छी श्रद्धांजलि होगी। राजधानी समेत पूरे सूबे में बुधवार को इस साल का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। सुबह देर तक वायुमंडल में कोहरा छाया रहा तथा दिन भर कभी खुलकर धूप नहीं निकली। दिन भर धूप नहीं निकलने की वजह से यहाँ का अधिकतम तापमान महज 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 2 दिन पहले तक यह 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा था। बुधवार को दिन का तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। तेज ठंडी पछुआ हवा की वजह से सोमवार से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 4 दिनों में ठंड और बढ़ेगी। सुबह घना कोहरा होने से कोल्ड वेव की स्थिति बन सकती है। बादल छाए रहने से न्यूनतम तापमान में अभी सामान्य के करीब बना रहा है, लेकिन कोहरे की वजह से कनकनी बढ़ गई है। बुधवार को भी अधिकतम तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अपने 5 दिनों के पूर्वानुमान में कहा है कि कोल्ड वेव कंडीशन से निजात मिलने की उम्मीद नहीं है तथा अगले कुछ दिनों में यहाँ के न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 23.0 तथा न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
हवा की दिशा में बदलाव और पछुआ की तीव्र गति ने बुधवार को पटना समेत राज्य भर में कंपकपनी बढ़ा दी है। बर्फीली पछुआ से कई जिलों में दिन और रात के तापमान में भारी कमी आई है। दिन में देर तक धूप नहीं निकलने से उत्तर बिहार के कई जिलों में शीतलहर जैसा हालात रहे। गुरुवार को मौसम की स्थिति के आधार पर 4-5 जिलों में शीत दिवस की घोषणा के आसार हैं। जिन जिलों में भारी ठंड की स्थिति रही उनमें पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर शामिल है। पटना में भी लोगों ने दिन भर कनकनी महसूस की। यहाँ के न्यूनतम तापमान में 3.6 और अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की कमी आई है। अधिकतम तापमान में 18 व न्यूनतम तापमान में 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। दोपहर 12 बजे धूप के दर्शन हुए, लेकिन हर दिन की तरह गर्मी नहीं थी। हालांकि शाम 4 बजे के बाद ठंड और बढ़ गई। सुबह में दृश्यता बेहतर रहने से विमान समय से आए। इधर प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान गया में 5.7 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 57.17% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे कम पटना जिले में 39.17%, तो सबसे ज़्यादा खगड़िया में 68.39% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान में पुरुष से आगे महिलाएं रहीं। 59.62% महिलाओं ने तो 54.72% पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही छिटपुट घटनाओं को छोड़कर दूसरे चरण का नगर निकाय चुनाव बुधवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। चुनाव के दौरान कहीं से भी कोई अप्रिय घटना सूचना नहीं मिली। 11,127 उम्मीदवारों के भाग्य ईवीएम में बंद हो गए। मतगणना की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 30 दिसंबर को सुबह 8 बजे से होगी। दूसरे चरण में पटना नगर निगम सहित 23 जिलों के 68 निकायों में मतदान हुआ, जिसमें नगर 17 नगर निगम के, 2 नगर परिषद के और 49 नगर पंचायतें शामिल है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी 788 मतदान केंद्रों में सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। मतदान समाप्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने कहा कि दूसरे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। चुनाव के दौरान कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना आयोग को नहीं मिली है। इस चरण में 1665 पदों के लिए चुनाव कराए गए, जिसमें वार्ड पार्षद के 1529, उप मुख्य पार्षद के 68 और मुख्य पार्षद के 68 पद शामिल हैं। इस चरण में कुल 11,127 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 5,154 पुरुष और 5,976 महिला उम्मीदवार हैं। वार्ड पार्षद पद पर 14 उम्मीदवार निर्विरोध घोषित किए गए हैं। इस चरण में 7,088 मतदान केंद्र और चलंत मतदान केंद्र 286 बनाए गए थे। राज्य निर्वाचन आयोग के कंट्रोल रूम में कई शिकायतें मिली हैं। शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन, जिनकी उम्र 99 वर्ष है, को तबीयत खराब होने के बाद यहां एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। मोदी ने मां से मिलने के बाद दोपहर अस्पताल पहुंचे। वहां 1 घंटे से अधिक समय तक रहे। अस्पताल से निकलने वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़ और मीडिया कर्मियों के सामने नमस्ते की मुद्रा में हाथ जोड़ा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हीराबेन के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने अस्पताल में डॉक्टर से भी मुलाकात की। भाजपा सांसद जुलगिजी ठाकुर ने कहा, हीराबेन की स्थिति स्थिर है और उन्हें 1 या 2 दिन में छुट्टी मिल सकती है। अस्पताल ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री की मां की हालत स्थिर है और प्रधानमंत्री मोदी के बड़े भाई शोभा भाई भी अस्पताल में मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की मां की तबीयत खराब होने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि एक मां और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं कामना करता हूं कि आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वह शादी के लिए ऐसी लड़की चाहेंगे जिसमें उनकी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी की खूबियां मिलती जुलती हों। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल के साथ साक्षात्कार में यह टिप्पणी की। राहुल गांधी से उनकी दादी के साथ रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह मेरे जीवन का प्यार थीं, वह मेरी दूसरी माँ थीं। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सख्त आदेश जारी किया है कि सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस के प्रतीक चिन्ह और लोगो व बाकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया तो सख्त कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप या ट्विटर और फेसबुक समेत तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क अकाउंट के प्रोफाइल में बिहार पुलिस या बिहार पुलिस के लोगों का गलत इस्तेमाल किया है, उन्हें इससे पहले जनवरी 1 से पहले हटा लेना होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि वैसे लोगों के खिलाफ
पुलिस मुख्यालय बेहद सख्त कदम उठाने जा रहा है, जो सोशल साइट फेसबुक ट्विटर पर बिहार पुलिस के लोगों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 जनवरी को राजगीर का नेचर सफारी बंद रहेगा। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रमंडलीय पदाधिकारी विकास अहलत ने इस बाबत आदेश जारी किया है। विभाग के इस निर्णय के बाद नए साल में राजगीर जाकर ग्लास ब्रिज पार्क और जू सफारी की सैर आम लोगों के लिए नहीं हो पाएंगे। 500 हेक्टेयर में फैले नेचर सफारी के निर्माण में लगभग 20 करोड़ और जू सफारी के निर्माण में लगभग 177 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। नेचर सफारी के अंदर बनाए गए जू सफारी की सुरक्षा के लिए वन विभाग के पुलिसकर्मी के साथ चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नेचर सफारी का निर्माण साल 2017 में शुरू हुआ था। राजगीर हिंदू, जैन और बौद्ध मालवीय के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ ऑटिज्म और इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ लेबरेज पॉलिसी की ओर से 10वीं नेशनल एथलेटिक्स चैंपियंस फॉर ऑटिज्म का आयोजन हुआ। यह चैंपियनशिप 28 दिसंबर को समाप्त हो गया। मंगलवार को हुए आयोजन में शशांक राज ने 100 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान में गोल्ड मेडल जीतकर प्रथम स्थान लाया है। वहीं 200 मीटर दौड़ में शशांक ने दूसरा स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल जीता है। प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को बिहार के उद्योग मंत्री समीर सेठ ने मेडल पहनाया और उन्हें प्रशासित पत्र प्रदान किया। इस चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में हो रहा है और इस चैंपियनशिप में देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के बाद उद्योग मंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, इसलिए समय समय पर इस तरह का आयोजन जरूरी है। गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते खिलाड़ी शशांक के प्रदर्शन से उनके माता पिता काफ़ी खुश दिख रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बिहार सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पासवान ने शाह को अपनी पार्टी का ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में सरकारी संरक्षण में शराब माफिया फल फूल रहा है और राज्य में वैसे तो शराबबंदी है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में कानून का राज्य खत्म हो गया है। उन्होंने शाह को ज्ञापन सौंपते हुए ट्विटर पर साझा किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार से भूमाफियाओं को संरक्षण मिल रहा है और राज्य में अपराधियों का बोलबाला है। मुख्यमंत्री ने कुमार के कट्टू आलोचक माने जाने वाले चिराग पासवान से कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को वर्ष 2023 के लिए भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर जारी किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कैलेंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के भरोसे का प्रतिबिंब है। कैलेंडर में 12 महीने के लिए 12 थीम सरकार द्वारा लोक कल्याण के लिए किए गए जोरदार प्रयासों की एक झलक है। ठाकुर ने कहा कि कैलेंडर को 2 साल के अंतराल के बाद वास्तविक रूप से कागज पर मुद्रित किया जा रहा है, जबकि 2 वर्ष तक कैलेंडर केवल डिजिटल रूप में लाया गया है। इस वर्ष कैलेंडर डिजिटल और भौतिक दोनों रूप में उपलब्ध है, जो सरकार के प्रयासों व कल्याणकारी उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रयास का माध्यम होगा। इस संदेश के वितरण का उद्देश्य देश में सभी पंचायतों को कैलेंडर वितरित करके जमीनी स्तर तक ले जाना है। कैलेंडर का यह संस्करण सरकार की अब तक की उपलब्धियों और भविष्य की प्रतिबद्धता दोनों को प्रदर्शित करेगा। इसलिए इसकी थीम नया वर्ष नया संकल्प रखी गई है। इससे हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। जम्मू के सिदरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। पुलिस ने इसे गणतंत्र दिवस के पहले एक बड़ी सफलता बताया है। आतंकी एक ट्रक में सवार होकर कश्मीर की तरफ जा रहे थे। जम्मू क्षेत्र के डीजीपी मुकेश सिंह ने बताया है कि ट्रक चालक हालांकि मौके से फरार हो गया है। उसे पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। सिदरा बाईपास के इलाके में तवी पुल के पास घने कोहरे के बीच सुबह करीब 7:30 बजे मुठभेड़ शुरू हुई। भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 188 नए मामले सामने के आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,77,647 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,668 हो गई है। 5,30,696 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,468 हो गई है। कुल जो मामलों का 0.01% है। इसी के साथ ही समाचार का ये अंक समाप्त होता है। नमस्कार।